हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सब भाइयों को काले चूजे के साथ डिंग डिंग सलाम पेश किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस शुंग शुंग पाकिस्तान वॉर के हिसाब से ब्रदर। तो सीन कुछ ऐसा है। सीन क्या है? इंडिया वाले अभी भी कबूल नहीं कर रहे कि भाई नहीं, हम तो मानेंगे नहीं भाई कि ये सीन हुआ है। और तुम्हारा मेजर गौरव आर्या, उसकी बात ही अल्लाह माफ करे यार। उसकी बातें सुनो, टंग टंग टंग। कोई आसिम मुनीर का सर काट के लाएगा तो बात करूंगा। आसिम मुनीर साहब क्या कोई मजाक है? आसिम मुनीर साहब का नाम अब तुम अपनी आने वाली नस्लों को बताओगे कि आसिम मुनीर साहब कौन थे, कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमारी एयर बेस कहां गई। तुम अपनी एयर बेस नहीं दिखा रहे हो। अगर तुम्हारी एयर बेस सेव है तो दिखाओ वीडियो, दिखाओ मीडिया पे, वो लाओ कि नहीं हमने कुछ नहीं किया। तुम आसिम मुनीर साहब के सर काटने की बात करते हो। तुम्हारी आने वाली नस्लें भी आसिम मुनीर को टच नहीं कर सकती। पता है तुम्हें? तुम्हें क्या पता है कि हमारी फौज क्या है? तुम्हें क्या पता है कि हमारी आवाम क्या है? हम बेशक आपस में लड़ मरते हैं, लेकिन जहां बात जंग की आ जाए तो हम सारे एक हो जाते हैं। चाहे वो फिर पीटीआई हो, मुस्लिम लीग न्यून हो या पीपल्स पार्टी हो। तो ये कभी मत सोचना ये आपस में लड़ लेंगे। अगर हम आपस में लड़ते हैं तो हम एक होना भी जानते हैं किसी दूसरे के खिलाफ। और ये मेजर गोरा फारिया जो बातें कर रहे हैं ना, मैं ये कर दूंगा मैं, अबे तुम कुछ भी नहीं करते टट्टू किधर के। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। शर्म मानी चाहिए तुम्हें मेजर गौरव बारिया, शर्म मानी चाहिए। तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? तुमने जंग की है, लेकिन तुमने सिर्फ बकचोदियां की है, बातों में जंग नहीं की। तुम वहां जंग पे भी जाते थे, सब बकचोदियां कर रहे थे। सब बोलते थे यार ये पकाऊं कहां से आ गया, ये छोड़ू कहां से आ गया। तुम्हारे अपनी फौज वाले ही बोल रहे होते थे असद डोन अवेसी पे, असद डीन नहीं होगा, असद डोन। तुम पाकिस्तान का नारा लगा रहे हो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अबे तुम अपनी आंखें तो खोलो, आंखें बंद करके पाकिस्तान मुर्दाबाद अबे इमामा भी तुम पहन के आए हो इंडिया वाला। अच्छा एक मिनट, तुम्हें अम्मी हम कॉल मिला रहे। असदुद्दीन साहब उठाओ, तुम हेलो। अबे तुम ये कहाँ जा रहे हो बे? तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद के गाने ही लगा रहे हो बे? हो तुम हमारे एजेंट? और तुम ये कहाँ जा रहे हो? अच्छा 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 अच्छा, सही है। क्लियर हो गया भाई, असदुद्दीन साहब अवैसी साहब से क्लियर हो गया। उन्होंने नारे इसलिए लगाए क्योंकि उन्हें इंडिया में रहना है, उन्हें हमारी खबरें देनी है, उन्हें वो अपनी वहां से खबरें लाके हमें देंगे। ठीक है असदुद्दीन साहब, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप वही रहे, बिल्कुल रहे। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप असदुद्दीन अवैसी साहब, बिल्कुल परफेक्ट। आपको भी शर्म आनी चाहिए। मोदी सरकार ने मस्जिद पे हमला किया, आप एक मुसलमान हो क्या आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि वो मिसाइल कहां गिरा? सीधा मस्जिद पे गिरा। और आप मुसलमान हो क्या आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद? अरे आप भी काफिर हैं क्या? आपके तो इतने यहाँ पे इतने सारे फैन थे यार, आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आपने इसलिए कहा क्योंकि जाहिर सी बात है यार, आपको भी इलेक्शन से प्यार है, आपको भी सारी चीजों से प्यार है। क्या आपको तब शर्म नहीं आई जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा नीचे लगा रहे थे वो लोग जमीन पे? क्या आपको उस टाइम शर्म नहीं आई? किस तरीके के मुसलमान है यार आप? देखिए हम दुश्मनी नहीं चाहते, हम प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं। हमारे साथ आप इतना करेंगे प्यार से, हम आपके साथ इतना करेंगे प्यार से। हम जंग नहीं चाहते। इंडिया में जो रहते हैं वो भी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, हाँ लेकिन है हमारे भाई। जहां भी हिंदू रहते हैं यहाँ भी मुसलमान रहते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। तो हम सिर्फ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहते हैं। इंडिया वालों की जो आवाम है उनसे मेरा यही पैगाम है कि अपनी आंखें खोलो, थोड़ा सा तो सोचो। जो आपका पहलगाम में हमला हुआ, मतलब इतने आराम से आ गए। आपकी फौज कहाँ थी यार? 20 लाख फौज आपकी कहाँ थी उस टाइम?
इतना तो आपके अंदर वाले बंदों को पता होना चाहिए ना यार, ये भी नहीं पता। थोड़ी अपनी सोच खोलो, आंखें खोलो। नाम सिर्फ पाकिस्तान पे मत लगाओ। पढ़े लिखे लोग वहां जो रहते हैं तो वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि वाकई में हो सकता है कि मोदी ने ही करवाया। तो मैं इंडिया की आवाम पे बस शर्मिंदा हूं कि यार ये क्या है यार, कौन सी आवाम है। हम आपके यहाँ पे कभी किसी हिंदू को पकड़ के बोला है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो? आपके वहां कितने हिंदू भाई है जो मुसलमान भाई को पकड़ के बोलते कि बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम? ये सिखाया है आपको? शर्म आनी चाहिए यार। आप लोग अभी तक नहीं समझे। आप जितनी देखो, हम लोग कभी भी जंग की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन इतनी बात याद रखना, अगर आपने कुछ किया तो हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। और रिप्लाई जो हमने दिया वो सब बल्कि पूरी दुनिया ने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और पूरी दुनिया के न्यूज ने बताया, सिर्फ आपकी न्यूज के नहीं बताया। आपकी न्यूज ने मेजर गौरव आर्या बस टाइम 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 ऐसे करते थे। कहा हो गए तुम, पागल वागल हो क्या? यार तुम, मुझे पता है गांव मुतर पी के आते हो इसलिए इस तरह की बातें करते हो। मेजर गौरव आर्या तुम हो कुछ नहीं। तुमने जो बात बोली थी ना कि आसिम मुनीर साहब का सर काट के लाओ, अबे तुम्हारी, मैं बोलता हूँ, तुम क्या समझते हो बे आसिम मुनीर साहब? तुम ऐसा बोले भी कैसे हमारे सर को कि आसिम मुनीर साहब का सर काट के लाओ? अबे तुम्हारे छिछड़े भी नहीं मिलेंगे, काले डाले तुम्हारे घर के आगे यूं लगे हुए मिलेंगे, यूं। साले तुम बात करते हो 2 टके के आदमी, निकले। तो फिर उसके बाद आज मोदी साहब का बयान आया, इतने टाइम बाद आज वो चैनल के सामने आए और वो सबसे बड़ी बात वो कहने लगे, हमने पाकिस्तान के साथ जंग नहीं की, हमने तो सिर्फ आतंकवादियों को ही मारा, हमने तो सिर्फ हफीजुर रहमान साहब का घर तबाह कर दिया। अबे भाई कहां कर दिया? कहां है उनकी लाशें? कहां है आतंकवादियों की लाशें? अरे मोदी साहब, आपने सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ जंग नहीं की, आपने जंग की हिंदू और मुस्लिम के दरमियान, आपने जंग की। आपने 2 देशों को आपस में लड़वा दिया, सुकून बर्बाद किया अपने इलेक्शन के खातिर। ये सब आपने क्यों किया? क्योंकि जाहिर सी बात है आपको प्राइम मिनिस्टर बनना था। अरे मोदी, कुछ तो शर्म करो यार। तुमने लड़वाया पाकिस्तान और इंडिया को, जिसमें तुम हारे खुद, जिसमें तुम्हारी स्मूदी मीडिया, वो भारतीय सेना घुस गई। अबे भाई कहां घुस गई भारतीय सेना? है किधर? वही मैं देख रहा हूँ, सुबह लाहौर वाले अपना नाश्ता पे निकल गए, कराची वाले अपने कामों पे निकल गए, पोर्ट पे जो हमारे कंटेनर आ रहे थे वो वैसे ही आ गए दोबारा से। आखिर ये सब हुआ कहाँ है यार? आपकी जनता को जो डिबोया, आपकी मीडिया ने डिबोया। आपकी जनता अपनी मीडिया को खुद गालियां देने पे राजी हो गई। मोदी साहब सलाम। और ऊपर से आप लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान पे अगर मूतना शुरू करें तो पाकिस्तान डूब जाएगा। अबे भाई तुम पाकिस्तान को क्या समझते हो? क्या समझते का हो इधर कि इधर के चुन्नू मुन्नू करके ऐसे बैठे हुए, ऐसे बैठे हुए क्या हम लोग? अरे भाई मिसाइलों के साथ बैठे हुए घरों में है। हम ऐसे हैं कि अपने ईमान का जज्बा लेके लड़ते हैं, जरूरत पड़ी बम बांध के लड़ जाएंगे ऐसे, धूम धूम धूम। अबे भाई क्या समझते हो तुम हमें? बच्चा समझे हो का? सारे गांव मुतर गांव मुतर गांव मुतर ढक 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 ढक। हैं? ये कब से होने लगा भाई? तुम हर साल 5 साल बाद चेक करते हो कि हम पाकिस्तान को हरा सकते कि नहीं हरा सकते, फिर जलील हो जाते हो, फिर जलील हो जाते हो। मैं यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। और दूसरी बात, अगली बार जंग कराओ तो एक दिन पहले बता देना, अगर नहीं भी बताओगे तो कोई मसला नहीं। अब लोग यहाँ पे लोडेड बैठे हुए, तो ये मत समझना कि क्या हो तुम्हारे, तो आधा मतलब तुम्हारा जो है ना, आधा पिशावर ही खत्म कर देगा। इतना लोडेड है वहां पे, इतने लीडर वहां पे रहते हैं।
यहाँ का जो पठान है बड़ा निडर है, ये बात याद रखना, अपने ध्यान में बिठा लेना। सब निडर है यहाँ पे, पठान पंजाबी जब सब अपने आ जाता है ना अपनी पे, अल्लाह माफ करे, तबाही, धूम 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 धूम, ऐसे बचोगे तुम लोग। और दूसरी बात, कल हमारे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हमारे वाले के मुंह देखे और अपने वालों के मुंह देखे, किन किन के मुंह पे स्माइल थी वही देख के बताए। खैर चलो छोड़ो यार, जंग खत्म हुई, खत्म हो गया सार। अब उम्मीद है कि अकल ठिकाने आ गई होगी, आइंदा नहीं करोगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दो। नाम याद रखना, काला चूजा। अगले सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, डुंग डुंग डुंग, घंटी भी बजाना।